अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इन आवर चैनल अक्सा इजी कुक फूड। आज की इस रेसिपी में हम सीखेंगे गोलगप्पे, वो भी मेरे अंदाज में। यहाँ पे हमने एक पैन लिया जिसके अंदर थोड़ा सा गुड़ और खजूर डाली और साथ ही पानी डाल के इसको अच्छे से मेल्ट किया, पकाया। साथ में थोड़ा सा नमक पानी और डाला, नमक, चाट मसाला, सादा नमक और ब्लैक पेपर यानी कि काला नमक, इन दोनों को ऐड किया और अच्छे से मिक्स किया। साथ में चाट मसाला डाला और इनकी एक अच्छी सी सॉस रेडी कर ली पका के। अब पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के, पानी डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और पुदीने की चटनी रेडी करके कटोरी में निकाल देंगे। इसी ही के साथ अब पानी में इमली का सॉस और इसमें कलवंजी, चाट मसाला, नमक और काला नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ में रेड पेपर भी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से पका लेंगे। पकाने के बाद इसको एक स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे ताकि मसाला जो था वो पक गया निकल जाए। अब इसकी एक डो रेडी कर लेते हैं जिससे हमने बनाने हैं गोलगप्पे, और वो भी मेरे अंदाज में देखना बहुत अच्छे फूलेंगे, वो भी एक फुटबॉल की तरह। तो चलिए आइए एक जो डो है रेडी कर लेते हैं। बॉल लिया, बॉल में 1 कप सूजी, 2 टेबल स्पून मैदा, नमक, हाफ टी टेबल स्पून ऑयल ऐड किया, 2 टेबल स्पून, और इसकी एक डो रेडी कर लेंगे। डो रेडी करने के बाद आप इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा जो कि रेगुलर होता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। करने के बाद इसे 6 से 7 मिनट रेस्ट पे रखा और फिर हम इसकी एक रोटी नुमा बेल लेंगे। इसकी हाथों को ऑयल लगाएंगे, हल्का हल्का ऑयल लगा के हमने इसकी एक रोटी बेल ली। और रोटी बेलने के बाद आपने अब साइज़ देख लेना है। घर में मौजूद कोई भी गोल चीज़ देख के उसका साइज़ ले लेंगे और इस तरह सारी रोटियां बना लेंगे गोल गोल छोटी छोटी। 2 मिनट मज़ीद रेस्ट दे सकते हैं, अगर देना चाहें तो इसी ही तरह बिल्कुल फ्राई कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता और हल्के हाथों से। अब स्ट्रेनर की मदद से इनको निकाल लेंगे ताकि ऑयल ड्राई हो जाए। और अब इनमें हम चने, आलू, आप इन्हें मिक्स भी कर सकते हैं, अलग-अलग भी रख सकते हैं। जो हमने मीठी सॉस बनाई थी, पुदीना सॉस है, साथ में केचप दही है, इसे मिक्स नहीं किया, आप मिक्स भी कर सकते हैं, सेपरेट भी रख सकते हैं। ऊपर प्याज, नीमको डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। नमक है, नीमको है, चाट मसाला है, ऊपर डाल के अपनी फैमिली के साथ पानी के साथ इमली वाला, जिसके साथ आप अपनी फैमिली के साथ इसे खूब इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूला करें ताकि आप लोगों के साथ नई नई रेसिपीज़ मैं शेयर करती रहूं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी और जल्द ही आप लोगों के साथ एक और टिप शेयर करूँगी। वीडियो को मुकम्मल फ़ॉलो किया करें, एक एक चीज़ को इसी के मुताबिक डालें ताकि आपकी वीडियो अच्छे से बने, आपकी रेसिपी अच्छे से बने। जितनी जितनी क्वांटिटी में चीज़ें बताई गई हैं उतनी उतनी ही मिकदार में इस्तेमाल करें ताकि आप लोगों की रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बन सके। एक और टिप देती चलो यहाँ पे है कि आटे की डो गूंदते वक्त सूजी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो 1 कप करनी है और इसे थोड़ी देर रेस्ट में रखना है क्योंकि ये दाना होता है इसमें, और दाना आटे नुमा शेप बनने में थोड़ा वक्त लेता है, और इसलिए इसे आप थोड़ी देर रेस्ट पे रखेंगी ताकि आटा अच्छे से उसकी डो रेडी हो जाए। आटा रेगुलर जैसे घरों में इस्तेमाल होता है देसी तरीक़ों से वैसे ही आपने गूंदना है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम।